हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम सुनेंगे गणगौर तीज की व्रत कथा, गणगौर की पूजा विधि तथा गणगौर का उज्मन। गणगौर का त्यौहार होली के दूसरे दिन दुल्हंडी से शुरू हो जाता है। इस पर्व में घर की कुंवारी लड़कियां तथा सुहागिन महिलाएं ईश्वर जी के रूप में भगवान भोलेनाथ तथा गणगौर के रूप में माता गौरा की पूजा करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार गणगौर अर्थात गौरा माँ होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती हैं और उसके 18 दिन बाद ईश्वर जी अर्थात भोलेनाथ उन्हें लेने आते हैं। इस त्यौहार में ईश्वर जी को जीजा जी तथा गणगौर को बड़ी बहन के रूप में गीतों के माध्यम से पूजा जाता है। घर की कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर पाने के लिए तथा सुहागिन स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना के लिए गणगौर की पूजा करती हैं और हर वर्ष गणगौर को आने का आग्रह करती हैं। आप जानते हैं कि लड़कियां गणगौर कैसे पूजें। होली के दूसरे दिन गणगौर पूजने वाली लड़कियां होली की राख की पिंडियां बनाएं। 8 पिंडियां गोबर की बनाएं और एक छोटी सी डलिया में दूब रखकर पिंडियां रख लें। दिन में गीत गाएं और पूजन करें। दीवार पर जितनी बार गणगौर पूजें उतने दिन रोज एक काजल की और एक रोली की टिक्की कर दें। जल, रोली, चावल, फूल, दूब चढ़ाएं। गणगौर आने के बाद गणगौरों को दातन दें, गीत गाएं और जितने दिन तक बसोड़ा नहीं हो उतने दिन तो पिंडियां पूजें। बसौड़े के दिन में गणगौर बनाएं। उस दिन से रोज दिन में गणगौर को भोग लगाएं, जल पिलाएं और रात को गणगौरी के गीत गाएं। सुबह पिंडी और गणगौर दोनों चीज़ों का पूजन करें। अब सुनते हैं गणगौर की कहानी। एक राजा था और एक माली था। राजा ने अपने खेत में चना बोया और माली ने दूब बोई। राजा के खेत में चना बढ़ता गया परंतु माली के यहाँ दूब घटती गई। तो माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के यहाँ तो चना बढ़ता जा रहा है और मेरी दूब घटती जा रही है। एक दिन वह छुपकर बैठ गया और उसने देखा कि कुछ लड़कियाँ दूब ले जा रही हैं। उसने उन लड़कियों को रोक लिया और पूछा कि तुम मेरी दूब क्यों ले जा रही हो? तुम्हारे कारण मेरी दूब घटती जा रही है। तब वह लड़कियां बोलीं कि हम 16 दिन गणगौर पूजती हैं। 16 दिन के बाद गणगौर पूजा करके हम तुम्हें लापसी का कुंडारा भरकर दे देंगी। यह बात सुन माली ने उन लड़कियों को जाने दिया। 16 दिन पूरे हो गए। लड़कियां हलवा तथा लापसी का कुंडारा भरकर माली को दे गईं और थोड़ी देर में माली का लड़का आया और बोला कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो माँ बोली कि आज तो कुछ लड़कियाँ बहुत सारा हलवा और लापसी का कुंडारा भर कर दे गई हैं, वहाँ पेड़ के पास है, उसे खा ले। बेटा ओवली खोलने लगा तो उससे नहीं खुली। तो माँ ने चितली उंगली का छींटा दिया तो वह खुल गई और देखा कि ईश्वर जी तो पेच बांध रहे हैं और गौरा जी चरखा काट रही हैं और सारी चीज़ों से भंडार भरा हुआ है। अब जानते हैं गणगौर के अंतिम दिन गणगौरी पूजा की विधि। गणगौर ख़त्म हो उस दिन अपने घर में सारी औरतें गणगौर पूजें। अगर घर में लड़कियां गणगौर पूजें तो ठीक, नहीं तो वे कहीं और जाकर पूजाएं। गणगौर बनाने के लिए ज़मीन पर पहले थोड़े से गोबर और पानी का चौका दें। बाद में छुवावट और दूब बिछाकर गणगौर बैठा दें और जल का छींटा दें और सब कोई 16-16 दातन दें। रोली के टीका निकालकर हाथ में मेहंदी लगा दें। आँख में काजल डालें, फूल झंवारे चढ़ाएं, हलवे से जिमाएं, दक्षिणा चढ़ाएं, गेहूं की कुड़ी कर दें, धूप दिया जलाएं और सब दीवार पर 16 रोली का टीका दें, 16 मेहंदी की टिक्की दें, 16 काजल की टीकड़े। बाद में एक छोटी सी कटोरी में हलवा और रुपए रखकर बायना निकालें। गांव में यदि आपकी कोई बेटी हो तो उसको भी बायना निकालने के लिए रुपए भेज दें। गणगौर के गीत गाएं, 4 बधावे गाएं, गणगौर की कहानी सुने। सब कोई टीका निकाल, बायना निकाल सासू जी के पैर छूकर उन्हें दे दें। अब सुनते हैं गणगौर उज्मन की विधि। जब औरतें गणगौर का उज्मन करें तो गणगौर के अंतिम दिन भी गणगौर की पूजा उसी प्रकार करें जिस प्रकार से रोज कर रही हैं और बायना निकाल कर गणगौर के आगे रखकर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर उन्हें दे दें। सुहाग की चीज़ें मंगाकर एक पिटारी में रख लें और तियल भी इसी पिटारी में रख लें। एक नथ रख दें और सास को दे दें। 16 सुहागन ब्राह्मणियों को जिमाएं। सब ब्राह्मणियों को हाथ फेरी हुई
एक एक जगह की हलवा पूरी की कुड़ी दे दें, बाकी सब रसोई में जीम लें। 16 जगह सुहाग की चीज़ें हाथ फेर कर 16 ब्राह्मणियाँ जब जीम लें तो उन्हें उनके पैर छूकर दे दें। अब सुनते हैं लड़की के विवाह के बाद गणगौर के ऊजमन की विधि। यदि आपकी लड़की का 42 साल हो तो गणगौर का ऊजमन करें। ऊजमन में 16 जगह 16 मटरी लें और उन पर एक एक तेल रुपये रख लें। हाथ फेर कर ससुराल जाकर सासू जी के पैर छूकर दें। एक जगह 16 मटरी अलग हाथ फेर कर बेटी के सासरे भेज दें। 16 मटरी गणगौरों की चढ़ा दें। 16 मटरी उसके खाने के लिए बनाएं जो वह खा ले। 16 मटरी भाई के खाने के लिए बनाएं, जिसमें से थोड़ी सी भाई को खिला दें और बाकी घर में जो है सभी खा लें। जब गणगौर पूजने लगे तो 6 कुंवारी लड़कियों को भी अपने साथ गणगौर की 16 दिन तक पूजा कराएं। ये थी गणगौर की ऊजमन विधि तथा गणगौर की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।